अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रस्तों पर चलता है, साबित कदम रहता है, नमाज और कुरान की पाबंदी करता है, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इंसान को वो अता न करे जो इंसान चाहता है, जो इंसान की चाहत है। बेशक यही सब कुछ आयशा के साथ होने जा रहा है। आयशा जो अल्लाह की रज़ा के लिए यास्मीन की खिदमत कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने बीमार की इयादत करने का हुक्म दिया, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसे बेहतर से बेहतरीन से ना नवाजे। आयशा यास्मीन के घर से जब वापस जाने लगी तो असवन आयशा को घर छोड़ने जाता है और रास्ते में कहने लगा, मैं असवन शकील किसी का एहसान नहीं लेता, इसलिए ज़िंदगी में जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, कोई भी काम हो, बिला झिझक कहना, क्योंकि तुमने मेरी माँ की बहुत खिदमत की है। लेकिन आयशा को तो इंसानों से कोई भी सिला नहीं चाहिए, उसे तो हर वक्त सिला अपने अल्लाह से चाहिए और अल्लाह ही बेहतर सिला देने वाला है। असवन भी आयशा की अच्छाइयों की तरफ माइल होता ही जा रहा है। ऐसे ही जब आयशा को छोड़कर घर आया तो यहाँ पर अनुशे गुस्से से भड़क कर बैठी थी और पूछने लगी, कहाँ गए थे, इतनी देर से क्यों आए। अब ऐसे पूछती है जैसे उसका होने वाला शौहर नहीं बल्कि मुलाजिम हो। असवन भी बताने लगा, आयशा को छोड़ने गया था। अब तो अनुशे और भी गुस्से में आ गई, क्यों सारे मुलाजिम मर गए थे जो तुमने छोड़ने जाना था। लेकिन असवन कोई भी जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं करता और यहाँ से चला गया, जिस पर अनुशे को और भी गुस्सा आया। यास्मीन अनुशे और असवन के रवैये से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, जानती है कि दोनों के मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए तो रात को लॉन में बैठी अपने शौहर से बात करते हुए कहने लगी, शकील साहिब, मुझे लगता है कि अनुशे और असवन की मंगनी ठीक फैसला नहीं था। दोनों के मिजाज ही बहुत मुख्तलिफ हैं। ये बच्चों का जज्बाती फ़ैसला है। मुझे लगता है इनके रिश्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, इसलिए मुझे लगता है असवन और आयशा की मंगनी कर देनी चाहिए। सानिया ये सारी बातें सुन रही थी और उसके तो 14 तबक रोशन हो गए, और अब वो जाकर ये 14 तबक अपनी बेटी के भी रोशन करती है और कहने लगी, तुमसे कहा था ना तुमसे कि यास्मीन भाभी की बहुत ज़्यादा हिदमत करो, उनके पास रहो हॉस्पिटल में, लेकिन तुम्हें अपने आराम के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं। देखा आयशा ने उनके दिल में जगह बना ली। अब वो ज़रा वक्त नहीं लगाएगी इस घर तक जगह बनाने में, तो तुम बस हाथ मलती ही रह जाओगी। तो अनुशे परेशान होकर पूछने लगी, क्या बात है, ठीक तरह से बताए ना। तो सानिया बताने लगी, मैंने भाभी को शकील भाई से बात करते हुए सुना है कि वो आयशा और असवन की मंगनी करना चाहती हैं। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा मिजाज उनके मुताबिक है ही नहीं। अब बताओ क्या करना है। यहाँ पर तो अनुशे के हाथ पांव फूलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, ताई अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि अब के बार जो आयशा घर आई तो ना सिर्फ यास्मीन बल्कि असवन भी आयशा के साथ वक्त गुजारना चाहता है। अनुशे को इग्नोर करता है, जो कि अनुशे को काफ़ी तकलीफ़ देता है। लेकिन अब असवन को भी अनुशे से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुशे असवन की माँ को रात हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर आ गई। तब आयशा ना होती तो यास्मीन वहाँ पर अकेली ही रहती। इसलिए असवन को अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं, तो उसे भी आयशा से ही लगाव होने लगा, जिसे उसकी माँ चाहती है।